So, hello students, good morning once again. So, till now we have completed 4 basic lectures of chemistry. As I am saying again and again that these lectures are very important. The reason being, केमिस्ट्री में एक सडन जंप हो जाता है when we move from class 10 to class 11, and so we face some difficulty in the beginning, and to avoid that we are doing this कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास हो। फर्स्ट 4 लेक्चर में मैंने आपको स्टोकियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट्स के कुछ फंडामेंटल्स बताए हैं। मास, मोल, ये सब कैसे इंटरकन्वर्जन होता है, मोलर मास फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड physical chemistry part of chemistry. Then second half is organic chemistry and inorganic chemistry, जिसके लिए हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, बॉन्डिंग का कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। although they are independent chapters, we will be doing them in very detail, but कुछ बेसिक फंडामेंटल्स उसका मैं अभी आपको बताता हूं, जिससे कि आप आसानी से उन सब चैप्टर्स को समझ सकते हैं। तो आज हम सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसका ये फर्स्ट लेक्चर, एक्चुअली ये 5th लेक्चर होगा, जिसमें हम आज क्वांटम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। क्योंकि क्वांटम नंबर्स के नॉलेज से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक कॉन्फ़िगरेशन आपने स्कूल में लिखा होगा 28818 वाला, लेकिन अब थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ी मोर डेप्थ, मोर डिटेल्स इन कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ और बातें, फंडामेंटल्स हमें आने चाहिए। तो आज हम इस लेक्चर में एक फंडामेंटल टॉपिक करने जा रहे हैं जिसकी काफी जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड quantum numbers. This is our 5th lecture of foundation series, right? Let us make some backgrounds of this quantum number. आप सबने सुना होगा कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ साइंस कहता है कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट। डाल्टन साहब ने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, बट साइंस हैज गॉन बियॉन्ड दैट, एंड दिस इज एटम्स कैन बी सबडिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉलर पार्टिकल, एंड आप जानते हैं कि एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट? सो एटम्स, अगर हम एक एटम को दिखाएं इस तरह से, तो इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयरफॉर वी नीड टू नो द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि एक एटम के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की क्या प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज नोन विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर्स एक इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट्स है। अगर मैं आपसे सिंपली कहूं कि किसी पॉइंट का स्पेस में 3D में डिस्क्रिप्शन देना हो तो कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, x, y, z। अगर किसी पॉइंट का x, y, z मालूम हो तो हम उस पॉइंट को स्पेस में लोकेट कर सकते हैं कि सरफेस से कितनी हाइट पे है, उसकी क्या पोजीशन है,
उसी तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पे है, सेंटर से कितना दूर है, क्या प्रॉपर्टी है उसकी, ये सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उस इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं, विच इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन्स। अब एक पॉइंट को स्पेस में डिस्क्राइब करने के लिए तो 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई जेड, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को एटम में यूनिकली पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए we require set of 4 quantum numbers. So what is quantum number? Quantum number are set of independent variable required to describe an electron uniquely and completely inside an atom. एक एटम के अंदर कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को यूनिकली डिस्क्राइब करने के लिए कि ये यही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 4 कोऑर्डिनेट्स, और उन्हीं को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। सो क्वांटम नंबर्स आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन यूनिकली एंड कंप्लीटली इनसाइड एन एटम। There are 4 quantum numbers. 4 quantum numbers required to describe an electron completely. 4 quantum numbers are required to describe an electron completely. किसी एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए 4 क्वांटम नंबर चाहिए। क्या क्या है, पहले जरा उनका नाम लिखते हैं। दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। पहले के मैं केवल नाम लिख रहा हूं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल n से l से डिनोट करते हैं, इसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, बट ऑफिशियल नेम इसका जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। थर्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसका ऑफिशियल नोटेशन तो m सबस्क्रिप्ट l है, लेकिन इसे कॉमनली सिंपली m से डिनोट कर देते हैं, बट ऑफिशियली IUPAC के हिसाब से इसको ml से डिनोट करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे ऑफिशियली m सबस्क्रिप्ट s, बट कॉमनली इसे सिंपली s से डिनोट करते हैं। तो ये 4 क्वांटम नंबर है विच इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन, डिस्क्राइब यूनिकली
एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम के अंदर कई इलेक्ट्रॉन है, किसी खास इलेक्ट्रॉन को पॉइंट करना हो तो उसके लिए आपको 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं एंड दे आर कॉल्ड 4 क्वांटम नंबर्स। इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको अभी चाहिए, अदरवाइज क्वांटम नंबर इज ए वेरी बिग थिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हम क्वांटम नंबर के बारे में काफी डेप्थ में और इसका बैकग्राउंड भी जानेंगे, कहां से आया, कैसे आया। लेकिन आज थोड़ा सा जस्ट हम फेमिलियराइज हो रहे हैं, क्योंकि इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में थोड़ा यूज करेंगे, तो थोड़ी इसकी मदद लेंगे हम। तो एक एक करके इन सबको थोड़ा थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which is denoted by small n। सबसे पहले इसकी अलाउड वैल्यूज क्या क्या हैं, इसके वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं। अलाउड वैल्यूज ऑफ n is 1 2 3 4 up to infinity, that is all natural number। all natural numbers। तो अब ये बताएगा क्या। सपोज करो कोई एक एटम हम लेते हैं इस तरह से, यहां इसका सेंटर है, शायद आपने सुना होगा, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह के ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक थ्योरी में। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, यहां है या यहां है या यहां है, दैट इज डिनोटेड बाय ऑर्बिट नंबर। इसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, इसे हम कहेंगे सेकेंड ऑर्बिट, इसे हम कहेंगे थर्ड ऑर्बिट। यह ऑर्बिट नंबर कौन बताएगा, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम कहते हैं n इज इक्वल टू 2, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज इन सेकेंड ऑर्बिट। सो n determine the orbit number of electron, that in which orbit electron is revolving। n is equal to 3 means electron is revolving in third orbit। So n determine orbit number को हम सेल भी कहते हैं कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन है एटम के। समझ गए। अगर ऑर्बिट नंबर आ गया तो हम सेंटर से, न्यूक्लियस से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम मालूम करेंगे ऑर्बिट का रेडियस निकालने का डेरिवेशन फॉर्मूला और उस पर ढेर सारे एग्जॉस्टिव कैलकुलेशन। अभी सिर्फ क्वालिटेटिवली हम बात करेंगे कि n determine distance of electron from center, जिसे कि हम बाद में न्यूक्लियस कहेंगे। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में हम न्यूक्लियस का डिस्कवरी करेंगे। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंटर, दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ही होगा। सेंटर के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जिस ऑर्बिट में उसका रेडियस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट। एन क्या क्या बताया, ऑर्बिट नंबर किस ऑर्बिट में है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ फार इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तीसरा, ये एन
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये सब इस n से पता चलेगा. सो इट determine speed, kinetic energy, potential energy of electron. सर्कुलर मोशन में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम. रेक्टिलिनियर मोशन में, स्ट्रेट मोशन में नॉर्मल मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और सर्कुलर मोशन में होता है एंगुलर मोमेंटम. तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इट डिटरमिन angular momentum of electron. तो इतनी चीजें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से फिलहाल जानेंगे. वैसे तो ये बहुत बड़ी चीज है, बार बार मैं कह रहा हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर विल बी मैटर ऑफ 4 to 5 लेक्चर. फिलहाल अभी इट डिटरमिन ऑर्बिट नंबर, इट डिटरमिन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, it determine speed and different type of energy, and it determine angular momentum of an electron. Then comes the second one, which is azimuthal quantum number, L. What it is? सबसे पहले अलाउड वैल्यू, अलाउड वैल्यूज ऑफ एल. एल की अलाउड वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू n-1. n वही ऊपर वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यानी कि अगर n की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2. अगर n की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n-1. अब ये बताएगा क्या क्या. सबसे पहले ये ऑर्बिटल्स बताता है, सबसेल बताता है. मॉडर्न थ्योरी ऑफ साइंस कहता है कि ऑर्बिट्स जो हैं वो फर्दर सब डिवाइड होते हैं इनटू ऑर्बिटल्स. सेल जो हैं जिसको हम ऑर्बिट कह रहे हैं वो फर्दर सब डिवाइड होते हैं सब सेल में. सो इट डिटरमिन सबसेल और ऑर्बिटल्स जिसे हम सबसेल कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन. कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर, सेल के अंदर किस सबसेल में है. डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल करस्पॉन्ड टू डिफरेंट सबसेल. एल की डिफरेंट वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हम लेते हैं. ये सब एक सबसेल को डिनोट करता है, उनके लिए जस्ट नोटेशन है. अगर एल की वैल्यू 0 तो ऑर्बिटल इज स्टैंडर्ड टर्म, सबसेल थोड़ा पुराना टर्म हो गया है. तो एल इज इक्वल टू 0 को हम कहेंगे एस ऑर्बिटल, यानी कि वो एस ऑर्बिटल को करस्पॉन्ड करेगा. एल इज इक्वल टू 1 को कहेंगे पी ऑर्बिटल, वो पी ऑर्बिटल को डिनोट करेगा. एल इज इक्वल टू 2 को कहेंगे हम डी ऑर्बिटल, वो डी ऑर्बिटल को डिनोट करता है. एल इज इक्वल टू 3 एफ ऑर्बिटल, और एल इज इक्वल टू 4 जी ऑर्बिटल.
इसके आगे जरूरत नहीं पड़ती है। एस पी डी एफ जी ऑर्बिटल्स, ये नाम है डिफरेंट ऑर्बिटल्स का, जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट होगा। समझ गए? तो अगर L इक्वल टू 0 आ रहा है तो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है। L इक्वल टू 1 आ रहा है तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। L इक्वल टू 2 आ रहा है तो कहेंगे d ऑर्बिटल में है। L इक्वल टू 3 आ रहा है तो कहेंगे f ऑर्बिटल में है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, L बताएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल। L एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमिन शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का शेप क्या है? ऑर्बिट तो हो गया सर्कुलर। अब उस ऑर्बिट के अंदर जो सबसेल हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, उसका शेप क्या है वो L से पता चलेगा। और अगर L इज इक्वल टू 0, it corresponds to s orbital, and s orbital is spherical in shape. अगर L की वैल्यू 1 है then it corresponds to p orbital, और p ऑर्बिटल का एक खास शेप होता है जिसे हम डम्बल शेप कहते हैं। डम्बल शेप, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे मूव करेगा, ऐसे चलेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे ऐसे, समझा? डम्बल शेप पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा हो। इसी तरह से अगर हम 2 लेते हैं तो ये करस्पॉन्ड करता है d ऑर्बिटल को, और इसका डबल डम्बल शेप होता है। इसमें और वेरिएशन है, अभी जस्ट बेसिक हम जान रहे हैं, और इसे डबल डम्बल शेप। एफ ऑर्बिटल की शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है, जरूरत नहीं होती है। जस्ट एक बेसिक आइडिया आपको भी दिया जा रहा है कि एल क्या बताएगा, तो एल ऑर्बिटल बताएगा। एल टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उसका शेप क्या है, एंड एट द लास्ट एल डिटरमिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एग्जैक्टली मालूम करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन की दोनों क्वांटम नंबर नोन होनी चाहिए, n एंड l। फिलहाल इतना l के बारे में। अब आ जाओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे कॉमनली स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। यह क्या बताता है? सबसे पहले तो इसकी अलाउड वैल्यूज क्या है। अलाउड वैल्यूज -l से लेके 0 इंक्लूड करते हुए +l तक। सपोज करो l की वैल्यू 1 है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 0 1 +1। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 +2। और अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3।
अगर अलाउड वैल्यू को सम करें तो यहां पे 3 वैल्यू हैं, 3 काउंटिंग में, 1 2 3, यहां पे देखो 5, यहां पे देखो 7, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे एक फॉर्मूला बनता है कि अलाउड वैल्यू ऑफ m कितने होते हैं, 12 प्लस 1। यहां देखो l की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, l की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 हो जाएगा, l की वैल्यू 3 रखोगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि किसी मैग्नेटिक किसी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू होंगे, तो 12 प्लस 1। अब ये बताएगा क्या, m determine orientation of orbital in space। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, कि स्पेस में 3D में वो ऑर्बिटल रखा कैसे है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, L इज इक्वल टू 1 करस्पॉन्ड टू p ऑर्बिटल विच है डंबल शेप। और डंबल शेप हमने इस तरह से बनाया। अब इसके लिए m का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, -1 0 प्लस 1, यानी कि that implies p orbital has 3 ओरिएंटेशन, यानी कि इसको स्पेस में हम 3 तरीके से रख सकते हैं। कैसे देखेंगे, मान लो अगर हम ये x y z एक्सिस ले लें, तो ये डंबल किस एक्सिस पे रखा है, अगर ये डंबल ऐसे रखा है x एक्सिस पे, जिसे हम px ऑर्बिटल कहेंगे, और अगर वो डंबल ऐसे रखा है y एक्सिस पे, इसे हम py ऑर्बिटल कहेंगे, और अगर वो डंबल ऐसे रखा है कहां, z एक्सिस पे, ये है z एक्सिस है ना, ये z एक्सिस है, तो इसे हम pz ऑर्बिटल कहेंगे। यानी कि स्पेस में रखा कैसे है। अब देखो, उसी ऑर्बिटल को आप रोटेट करके रख रहे हो, तो रोटेट करने से ऑर्बिटल का एनर्जी चेंज नहीं होता, यानी कि इन सब की एनर्जी इक्वल होगी, यानी कि एनर्जी m पे डिपेंड नहीं करता। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन does not depends on m। तो मान लो हम n की वैल्यू लिखते हैं 2, और इसके लिए l का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1। इसमें से एक सेट लेते हैं, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसे हम कहेंगे 2p ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिट का p ऑर्बिटल। और इसके अंदर 2p ऑर्बिटल के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 वैल्यू हैं, -1 0 प्लस 1 m का वैल्यू, इसमें से एक कोई 2px होगा, एक 2py होगा, और एक 2pz होगा।
और इन सब की एनर्जी इक्वल होगी। वो ऑर्बिटल्स जिनके एनर्जी इक्वल होते हैं उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। सेम एनर्जी नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी। सो 2px 2py 2pz आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है 2 एंड p। डिफरेंट क्या है? x y z। ये तीन क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एनर्जी किस पे डिपेंड किया? n एंड l पे। therefore electrons with same value of n and l have same energy known as degenerate। ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। समझ गए सब लोग? तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब आ जाओ फोर्थ, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर एस। इसको कंपेयर करो अपने प्लेनेटरी सिस्टम से। आपको मालूम है कि यहां सन है और इसके अराउंड प्लैनेट्स लाइक आवर अर्थ रिवॉल्व करता है। तो अर्थ के पास दो तरह का मोशन होता है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एज वेल एज इट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। अब इसको एटम में कन्वर्ट कर दो। सन जो है वो न्यूक्लियस है, सेंटर है, और ये अर्थ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी करता है और स्पिन भी करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है, तो उसके पास दो तरह के स्पिन मोशन होंगे, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन किस डायरेक्शन में कर रहा है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। क्योंकि दो ही डायरेक्शन स्पिन का हो सकता है, और इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर के दो ही वैल्यू अलाउड हैं, एक क्लॉकवाइज के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए। सो इलेक्ट्रॉन्स स्पिन on its own axis during revolution around nucleus. Direction of spin is given by spin quantum numbers। सो S के लिए दो ही वैल्यू अलाउड है, वन फॉर क्लॉकवाइज, अनदर फॉर एंटी क्लॉकवाइज, और उसे हम डिनोट करते हैं +½ एंड -½ से, और एरो से, अप हाफ एरो, डाउन हाफ एरो। अगर क्लॉकवाइज +½ है तो एंटी क्लॉकवाइज -½ अगर क्लॉकवाइज अप है, एंटी क्लॉकवाइज डाउन।
So spin quantum number बताएगा direction of spin, whether electron is spinning clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। और अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन को हम सामने रखेंगे, दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर सेम होगा, तो हम कहेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। और अगर दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू ऑपोजिट होगा, डिफरेंट होगा, तो हम कहेंगे कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा। और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिटरमिन नहीं करता है। ये आखिरी बात, इस पे एनर्जी डिपेंड नहीं करता है। स्पिन क्वांटम नंबर does not affect energy of electrons। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन क्वांटम नंबर के बारे में है। ये जस्ट 40 मिनट्स में मैंने जो आपको दिया। जब क्वांटम नंबर एक्चुअली हम पढ़ेंगे, देन इट विल बी, एज आई टोल्ड यू, मैटर ऑफ 3 to 4 लेक्चर। इट्स ए वेरी बिग थिंग। लेकिन अभी हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसमें इस क्वांटम नंबर का अगर नॉलेज हो तो थोड़ी चीजें ज्यादा इजी और कन्विंसिंग हो जाता है। नहीं तो फिर हम भी मानने लगते हैं कि केमिस्ट्री रटने वाली चीज होती है। So enough for this lecture. In the next lecture, we'll be doing electronic configuration with the help of these quantum numbers. So thank you.